हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। पिछली बार हमने ये टेबल ऐड की थी इनवॉइस लिस्ट की। अब हम देख पा रहे हैं कि हर एक सेक्शन में ऑलमोस्ट एक फॉर्म हो गया है और एक टेबल हो गई है। गुड्स में भी ऐसा ही है और इनवॉइस में भी ऐसा ही है। तो हम ये करेंगे कि इन सबको यहाँ पर टैब्स बना लेंगे। अब क्लाइंट सेक्शन में भी एक टैब रहेगा, इसमें एक फॉर्म का रहेगा और एक टेबल का रहेगा। तो सिमिलरली हम बाकी सेक्शन में भी दो टैब्स बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे सेक्शन देख लेते हैं। हमने एक कंटेंट था हमारा, कंटेंट पर प्रोफाइल सेक्शन है। प्रोफाइल सेक्शन में ये हमारा हो गया फॉर्म। प्रोफाइल सेक्शन तो हमारा, उसमें केवल एक ही चीज़ है, प्रोफाइल ही, इसमें टेबल कुछ नहीं है। क्लाइंट सेक्शन में हमारा ऐड क्लाइंट करके एक फॉर्म है और एक टेबल करके क्लाइंट्स के टेबल के लिए फॉर्म है। गुड्स में भी ऐड गुड्स करके एक फॉर्म है और एक टेबल के लिए फॉर्म है। इनवॉइसेस में फ़िल्टर है, क्रिएट इनवॉइस करके एक फॉर्म है और एक टेबल का फॉर्म है। ठीक है, तो सब में ये जो इनवॉइस वाला है, ऐड गुड्स वाला है और ये ऐड क्लाइंट्स वाला है। इन सेक्शन में मुझे, इन फॉर्म्स में मुझे चेंजेस करने होंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रिपेयर करें, हम हर एक सेक्शन में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, डेटा सेक्शन, so that we can use the forms directly. ये क्लाइंट में हम करेंगे डेटा सेक्शन, क्लाइंट, इनके नाम भी हम चेंज कर लेते हैं। ये हम सिमिलर पैटर्न पर रखेंगे अब तीनों के नाम। एक बार चेक कर लेते हैं ये यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ऐड क्लाइंट का यूज़ नहीं हो रहा। ऐड गुड्स, ये भी यूज़ नहीं हो रहा। क्रिएट इनवॉइस, ओके ये हो रहा है। ठीक है, ये चेंज करने से पहले हमें वहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐड क्लाइंट का हम नाम चेंज करके रखेंगे क्लाइंट फॉर्म, और अब टेबल को भी हम, टेबल वाले फॉर्म को भी हम नाम देंगे है क्लाइंट टेबल फॉर्म। इसी पैटर्न पे हम चलते जाएंगे। गुड्स के लिए भी ऐड गुड्स की जगह पर गुड्स फॉर्म करेंगे।
डेटा सेक्शन हम ऐड करेंगे यहाँ, गुड्स और टेबल का भी नाम देंगे। ऐसे इनवॉइस का भी नाम रखेंगे, डेटा सेक्शन इनवॉइस फॉर्म आईडी हमारी इनवॉइस फॉर्म आ जाएगा। और टेबल को भी नाम दे देंगे इनवॉइस टेबल फॉर्म। और इसमें से ये चेंजेस कर देते हैं अपन, जो क्रिएट इनवॉइस था उसे चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया टेबल फॉर्म हो गया है, हो गया इनवॉइस फॉर्म हो गया है। इसमें से फ़िल्टर का भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इनवॉइस फॉर्म में ही काम आता है ये फ़िल्टर। टेबल के लिए हमें अलग बनाना पड़ेगा, देखते हैं इनका क्या करना है। अब ऐसा करेंगे, जो ये फॉर्म है इसे पहले डिस्प्ले करवा देंगे और बाकी को टेबल को हम हाइड करके रखेंगे। हर एक केस में हम यही करेंगे। तो इनका स्टाइल ऐड कर लेते हैं। गुड्स क्लाइंट सेक्शन है, स्टाइल डिस्प्ले डन। तो ये चीज़ हम सब में ऐड करेंगे। ठीक है, इनिशियल में तीनों सेक्शंस में हमने टेबल हाइड कर दिया। अब इनके एक्शन के लिए हम दो टैब्स ले लेते हैं यहाँ पर, इसके इन दोनों के जस्ट बाद यहाँ पर दो टैब्स ले लेते हैं जिससे इनके एक्शन हो सके, जिसके क्लिक पे हम एक्शन कर सकें। तो ये इस जगह पर हम ऐड करेंगे। क्लास ये आ गया टैब, सेक्शन टैब बन गए। अब यहाँ पर हम आइकन्स ऐड कर देंगे। एक तो ऐड क्लाइंट्स के लिए करना होगा और एक टेबल के लिए करना होगा। तो प्लस आइकन लगा लेते हैं ऐड क्लाइंट्स के लिए, वही आई वाला टैग यूज़ करेंगे। क्लास फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे, FA सेम सॉलिड FA प्लस। इसे भी एक और क्लास दे देते हैं टैब आइकन।
इसे भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। आगे टैब आइकन दे देते हैं सभी के लिए। अब ऑन क्लिक हम इस पर एक फंक्शन डाल देते हैं। इसका व्यू हम चेंज करेंगे, एक फॉर्म का करें, कभी फॉर्म का करेंगे कभी टेबल का। तो हम शो व्यू, डिस्प्ले व्यू, शो व्यू, और एक लिए नाम कुछ भी रखते हैं। अब इनमें पास क्या क्या करेंगे हम, मुझे हर एक सेक्शन में चीज़ें जाएंगी यहाँ पे। इस सेक्शन का भी मुझे सेम फॉर्म से कॉल करना है। हर एक आइकन के लिए भी मुझे सेम फंक्शन कॉल करना है। और मैं दूसरा आइकन जो टेबल का आइकन रहेगा उसके लिए भी सेम फंक्शन बनाऊंगा, और हर एक सेक्शन के लिए भी सेम फंक्शन मैं कॉल करूँगा। तो इस फंक्शन में मैं भेज देता हूँ एक तो सेक्शन का नाम गुड क्लाइंट, और फिर कि क्या भेज रहा हूँ मैं यहाँ से। इस आइकन को क्लिक करने पर मुझे क्या सेंड करना है, फॉर्म ओपन करना है या फिर टेबल ओपन करनी है। तो मैं यहाँ से फॉर्म ओपन कर दूँगा। ये प्लस आइकन है तो मुझे फॉर्म ओपन करना है। उसके बाद में ठीक है, सेक्शन चला गया, फॉर्म चला गया, इवेंट, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया हमने। टैग क्लोज कर देते हैं। एक और आइकन बना लेते हैं यहाँ पे हम, जो टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। टेबल के लिए हम यहाँ पर टैब आइकन हमेशा फिक्स रहेगा, ये क्लास दोनों की सेम है। यहाँ पे प्लस की जगह पर बस मैं लिस्ट कर लेता हूँ, तो लिस्ट हमारी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। फिर यहाँ पे फॉर्म की जगह पर टेबल भेज दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सेक्शन के लिए। सेम पैटर्न पे हम बाकी तीनों सेक्शंस के लिए कॉल कर लेंगे ये चीज़। गुड्स के लिए भी क्लाइंट की जगह पे गुड्स, उसके बाद में रहेगा अपना इनवॉइस, ठीक है। तो हमारा फंक्शन हमने कॉल किया है। बाकी इन आइकन्स को भी एक्टिव और इनएक्टिव करने के लिए हम कुछ कर लेते हैं। तो इनिशियली हम एक एक्टिव करके रखेंगे। ठीक है, क्लाइंट्स वाले सेक्शन में मैंने एक्टिव कर दिया है। चलिए अब इसके लिए CSS लिख लेते हैं। सेक्शन टैब रहेगा और टैब आइकन रहेगा, इन दोनों के लिए CSS लिख लेते हैं।
कंटेंट, सेक्शन के बाद लिखना है सेक्शन टैब, का डिस्प्ले टैक्स गैप दे देते हैं 1 पिक्सल, मार्जिन बॉटम से देते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे टैब आइकन का। टैब आइकन हमारा एक्टिव ही रहेगा, तो उसके लिए एक्टिव के लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। कर्सर इस पर एंटर रहेगा, फॉन्ट साइज पैडिंग दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। टैब्स हैं तो बैकग्राउंड भी दे देते हैं। अब जब ये एक्टिव होगा तो हम ऐसे करते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। बाकी आइकन्स का कलर हम कर देंगे वाइट। ठीक है, तो हमारा HTML अब रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम बना लेते हैं। ये फंक्शन हम बना रहे हैं, डिस्प्ले आइदर ऐड फॉर्म और टेबल। फंक्शन का नाम है शो व्यू। इसमें क्या क्या रहा है, सेक्शन आ रहा है, टाइप आ रहा है, इवेंट आ रहा है। सेक्शन, टाइप, इवेंट। चलिए, तो कांस्टेंट ले लेते हैं, एक फॉर्म के लिए ले लेते हैं और एक टेबल के लिए ले लेते हैं।
फॉर्म की आईडी हम ले लेंगे एक तो सेक्शन, क्योंकि मैंने उसी तरह से बनाया है ये क्लाइंट फॉर्म, ऐसे ही सेक्शन प्लस फॉर्म, क्लाइंट टेबल फॉर्म, और क्लाइंट टेबल फॉर्म। ये मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉर्म सेक्शन प्लस फॉर्म और सेक्शन प्लस टेबल फॉर्म, सब में ऐसा ही है। तो ये कर लेते हैं सेक्शन ऐसे ही टेबल ले लेते हैं, टेबल फॉर्म। अब चेक कर लेते हैं कि हमें टेबल और फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इफ अगर फॉर्म और टेबल दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है, उस केस में रिटर्न मार देंगे। दोनों होने चाहिए, एक भी अगर नहीं मिला तो मतलब रिटर्न करना है। इसके बाद में बस सीधा इनकी स्टाइल सेट कर देंगे। अगर फॉर्म आता है उस केस में फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे, टेबल आता है तो उस केस में टेबल को डिस्प्ले करवाएंगे। तो टाइप यहाँ कर लेंगे, फॉर्म डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा टाइप के बेसिस पर टाइप। अगर फॉर्म आता है उस केस में हम डिस्प्ले करवा देंगे इसे, अदरवाइज हाइड कर देंगे। ठीक है, सिमिलर चीज़ हम टेबल के लिए करते हैं। टेबल ब्लॉक अदरवाइज, यहाँ पर भी टेबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी टेबल और फॉर्म स्विच हो जाएंगे। इसके बाद हमारा बच गया आइकन्स के जो स्टाइल है, जो हमारी क्लासेस है आइकन की, टैब आइकन, और वो एक्टिव है या इनएक्टिव है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो उस पर हम काम कर लेते हैं। कांस्टेंट ये पकड़ेंगे हम इवेंट से, किस आइकन पर हमारा इवेंट क्लिक हुआ है उसका जो भी क्लोजेस्ट डेटा सेक्शन है वो हम यहाँ से पकड़ लेंगे। हर एक में डेटा सेक्शन हमने लिया है तीनों में, तो जो जिस भी आइकन पे क्लिक हुआ है उसका डेटा सेक्शन हम यहाँ से ले लेंगे। कंटेनर कांस्टेंट ये आ गया इवेंट से डॉट टारगेट, इसके क्लोजेस्ट जो भी है
डेटा सेक्शन। यहाँ से मुझे कंटेनर मिला, कंटेनर को मैं यूज़ करके आइकन पकड़ लूँगा। आइकन ये आएगा, जो भी कंटेनर है डॉट क्वेरी सेलेक्ट। टैब आइकन, तो इस सेक्शन में मैंने, इस कंटेनर में मैंने जितने भी टैब आए थे वो सारे टैब मैंने पकड़ लिए हैं। ये टैब आइकन्स जो भी हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब ऐसे करेंगे, हर एक आइकन के लिए जितने भी आइकन मिले हैं सब में से मैं पहले एक्टिव हटा दूंगा, और जो भी हमारा टारगेट है जिस पर क्लिक हुआ है उसमें एक्टिव ऐड कर दूंगा। आइकन्स फॉर ईच आइकन मिलेगा, तो जितने भी आइकन मिल रहे हैं उन सब में से मैं एक्टिव क्लास रिमूव कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जो भी हमारा टारगेट है, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट है। चलिए देखते हैं। प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं होगा, अपडेट होगा। ठीक है, हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। इसमें लिस्ट पे क्लिक करूँगा, लिस्ट आनी चाहिए, ऐड पे फॉर्म आना चाहिए। सिमिलरली पहले इनको एक्टिव कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट में, उसके बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। ये एक्टिव हुआ, इसके बाद में थोड़े बहुत मेन्यू में अब चेंज कर लेते हैं। मेन्यू में प्रोफाइल ऐड क्लाइंट को केवल क्लाइंट बोल देते हैं, ऐड गुड को गुड्स बोल देते हैं, क्लाइंट्स बोल देते हैं।
और क्रिएट इनवॉइस को इनवॉइस बोल देते हैं। जीएसटी नॉन जीएसटी। एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं पॉइंटर, जिससे पता लगे कि हाँ ये टॉगल होने वाला है। यहाँ पर एरो यूज़ करते हैं। इनवॉइस के जस्ट आगे चाहिए हमें वो, ये फाइल नहीं रहेगा, एफ पे कैरेट राइट लगा लेते हैं। पहले राइट साइड में पॉइंट करेगा, कैरेट है। इसका CSS भी डाल देते हैं कैरेट की। इसे हम क्या करने वाले हैं, रोटेट करने वाले हैं। जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो इसे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे दिखेगा। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, इस पे इसके साथ आएगा। ठीक है, तो ये जो एरो आ रहा है अब इसे राइट साइड में क्लिक रोटेट करके डाउन ला देंगे जब इस पर क्लिक होगा। चलिए इसकी CSS लिख लेते हैं। ये हम करेंगे मेन्यू आइटम्स पे, मेन्यू आइटम्स के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, तो ये ट्रांजिशन देना पड़ेगा इसे। ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकेंड्स इज कितना काफ़ी है। और जब इसकी क्लास चेंज करेंगे, रोटेट करेंगे इसे क्लास, ट्रांसफॉर्म जो भी पहले रहेगा उसे रोटेट करके 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी क्लास लिस्ट हम चेंज करेंगे। ये हमारी चेंज होगी टॉगल सब मेन्यू में। जैसे इस पे क्लिक होता है टॉगल सब मेन्यू कॉल होता है, क्योंकि पहले आप कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं कैरेट को। राइट email to be a dot query selector current बाकी सबको इसकी तरह रहेगा। बस इसकी क्लास चेंज करनी है तो current dot class list dot toggle
रोटेट, ठीक है। हमने क्लास यहाँ पे तो रोटेट दी थी, वो यहाँ पे चेंज कर दिया है। जैसे ही क्लिक होगा हमारा ये एरो रोटेट करना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल आ गए, क्लाइंट्स हमारे इसमें रहेंगे और ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट अब अपीयर होगा नोट्स में। जीएसटी में भी हमारा फॉर्म अपीयर होगा, ठीक है। टेबल अपडेट कर लेते हैं। नॉन जीएसटी की टेबल और जीएसटी की टेबल हम अलग अलग करेंगे, तो जो हमारे इनवॉइसेस हैं वो उन्हें अलग करना पड़ेगा मुझे। टेम्पलेट में अब यहाँ पर भी चेंजेस कर लेते हैं। नॉन जीएसटी और जीएसटी अलग अलग कर लेते हैं। जहाँ पर भी हमने स्टेटमेंट्स यूज़ किया है वो चेंज करना पड़ेगा। क्रिएट इनवॉइस में किया है, एक तो क्रिएट इनवॉइस में भी ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। और एक और कहाँ गया, पे लोड करते टाइम, ठीक है। तो पहले ये चेंज करेंगे। सेव करते टाइम का है ये, तो सेव करते टाइम डेटा में हमारा आ रहा होगा इनवॉइस डेटा, ये हमारा आ रहा है। जीएसटी, अगर जीएसटी होगा तो हमारा डेटा डॉट इज जीएसटी ट्रू रहेगा। यहाँ पर कंडीशन मान लेते हैं पहले, इफ डेटा डॉट इज जीएसटी else स्प्रेडशीट शेयर करेंगे, तो इसे स्प्रेडशीट बोल देते हैं। शीट इसके बाद लेंगे ये हो जाएगी शीट हमारी, वो आएगी स्प्रेडशीट। गेट शीट बाय नेम, शीट बाय नेम में हमारा एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक कांस्टेंट नेम शीट का नाम इनिशियल में हमने ब्लैंक रखा है। इन केस जीएसटी होगा, जीएसटी में हम इसको चेंज करके
जीएसटी बोल देंगे, अदरवाइज नॉन जीएसटी रहेगा। अब यहाँ पर चलिए ठीक है, तो सेव करते टाइम हमारा जीएसटी और नॉन जीएसटी नाम से जो हमने शीट बनाई है उसमें सेव होगा। डेटा को भी जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसे भी चेंज कर लेते हैं। इसमें से जो भी नॉन जीएसटी के केवल वही रखेंगे। ये सारे यहाँ तक नॉन जीएसटी के हैं। ठीक है, तो हमारा जीएसटी और नॉन जीएसटी अब अलग अलग हो गया है। अब करेंगे लोड डेटा। स्प्रेडशीट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब एक ही है स्टेटमेंट्स में लोड डेटा, लोड कर रहे होंगे तब का, तो हमें शीट इनवॉइस ऐसे इसकी जगह पर करेंगे जीएसटी और नॉन जीएसटी का अलग अलग। जीएसटी का अलग से कर लेते हैं, बाकी नॉन जीएसटी रहने देते हैं। तो इसे नॉन जीएसटी अभी चल रहा है, वैसे जीएसटी कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू की जगह पर जाएगा हमारा, और इसमें भी शीट इनवॉइस की जगह पर जाएगा शीट इनवॉइस जीएसटी। नीचे वाले में मेरा आएगा जीएसटी वाला, अब आएगा ये कहाँ यूज़ करना, जीएसटी का अलग से एड इनवॉइस, डेट कॉलम हमारा सेम रहेगा। ये डेटा हम यहाँ पास कर रहे हैं, तो हम जीएसटी के लिए एक और पास कर लेते हैं, नॉइस जीएसटी।
ठीक है, तो हमारा जीएसटी इनवॉइस भी अलग से अब लोड हो गया है और उसमें नॉन जीएसटी आना चाहिए। जी इसमें हमने स्टेटमेंट्स यूज़ करके अभी तो हमने सेम ही डेटा पास किया है, तो नॉन जीएसटी पास होना चाहिए, सारा नॉन जीएसटी ही है। ठीक है, अब जीएसटी के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पे लोड डेटा था, इसमें आएगा इनिट लोडेड। अब रेंडर इनवॉइस टेबल जो है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इनिशियल में ये हम इनवॉइस का डेटा रहने देते हैं और जब हमारा सेक्शन चेंज होता है उस केस में हम बाकी इंडिविजुअल डेटा पास करते हैं इसमें। तो हमारा सेक्शन जब चेंज होता है वो शो सेक्शन में जीएसटी नॉन जीएसटी आ रहा है। ओके, अपडेट इनवॉइस टोटल्स, टोटल जीएसटी फील्ड्स के साथ साथ हम इसमें टेबल भी चेंज करेंगे। अगर जीएसटी वाला है तो इनवॉइस जीएसटी, अदरवाइज इनवॉइस वाला डेटा। तो ये देखते हैं बस लोड होने में कितना टाइम लगता है, क्या होता है वो एक बार यहाँ पे चेक करेंगे। तो क्लिक पे हम चेंज कर रहे हैं डेटा, तो बार बार कितना सही रहता है। ओके, नॉन जीएसटी हमारा अगर लोड होने से पहले ही हमारा चेंज हो चुका है तो भी हमें वो केस हैंडल करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमारी शो सेक्शन में हम कौन सा वेरिएबल है जिसे पास कर रहे हैं, करंट इनवॉइस टाइप हम चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ हम वहाँ यूज़ करेंगे इनिट लोडेड में। यहाँ पर जीएसटी नॉन जीएसटी, उस केस में हमारा करंटली चल रहा है वो एल्स
चलिए अब हमारा होना चाहिए लोड होने से पहले हम कॉल करके रखते हैं। तो जीएसटी की वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, हमारी अभी जीएसटी की वैल्यूज़ आई है। ठीक है, तो इनके फ़िल्टर्स पे हम काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम क्लाइंट्स की टेबल पर भी फ़िल्टर लगाएंगे, गुड्स की टेबल पर भी फ़िल्टर लगाएंगे और इनवॉइसेस पर भी फ़िल्टर लगाएंगे। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।